बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 11 है, जिसका टॉपिक है, पिछले दो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े 9 एंड 10, जिसमें हम लोगों ने दो लेसन्स पढ़े हैं 9, 10, जिसमें हम लोगों ने कम्युनिकेशन बैरियर्स पढ़े हैं। आज हम उस सब प्रॉब्लम्स का सलूशन पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स क्यों आ जाते हैं, रीजंस पढ़ी थी, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती हैं। तो आज हम उसमें जो प्रॉब्लम्स हमें आ जाती थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती थी, आज हम उसका सलूशन पढ़ने वाले लेसन नंबर 11 में। टॉपिक की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, कम्युनिकेशन के बैरियर्स के ऊपर हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूटी का अमल है, उसमें फीडबैक भी मिले और कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्टिन्यूटी और साइकिल प्रोसेस की तरह चलता रहे, ठीक है। इसमें क्या है कि ओवरऑल जो हमारे पास कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज। सबसे पहले तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि इन सबको रिकॉग्नाइज किया जाए। सबसे पहले जब तक आपके अंदर किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए, ना मुझे ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले टेस्ट करवाएगा। वो आपकी डिजीज़ ढूंढने के लिए, उसे डायग्नोज करने के लिए पहले डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता है, उसके बाद उसकी मेडिसिन की तरफ, क्योर की तरफ आया जाता है कि जब तक आपको बीमारी की निशानदेही नहीं होगी तब तक आप उसकी क्योर की तरफ नहीं आ सकते। इसलिए सबसे पहले ये भी जानना ज़रूरी होता है कि हमारे पास कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर इसकी बैरियर का, कम्युनिकेशन प्रोसेस को बैरियर का शिकार बनाते हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो बैरियर्स आ जाते हैं उनको 3 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया है, 3 काइंड्स बनाई हैं, जिसमें ये है सेंडर मैसेज, जो मैसेज सेंड कर रहा है, फिजिकल एंड लिसनर रिसीवर, जो मैसेज सुन रहा है उसका रिसीवर। ये सारे इफेक्ट्स हैं जो कि एक्सचेंज करते हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये टेक प्लेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, किस तरह इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, कम्युनिकेशन का जो मसला जो है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, इसमें किस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये 3 जो है इन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। सेंडर मैसेज है, फिजिकल है एंड लिसनर रिसीवर है, ठीक है। अब इनकी 1 बाय 1 डिटेल भी हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन इन क्वाइट अ डिफरेंट मैटर, ठीक है। किसी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी आना और उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, ये क्या है, कम्युनिकेशन इससे ब्रेकडाउन हो जाता है, ये डिफरेंट है, ये चीज़ डिफरेंट है। आपको कोई बंदे ने बात बोल दी, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, और कम्युनिकेशन यहाँ पे भी आके रुक जाता है, ठीक है, ओके, जैसे ओके कह रहे थे तो यहाँ इसके बाद ये लास्ट मैसेज होता है, इसका मतलब आपने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है बैरियर का शिकार हो गया है, इसमें ये डिफरेंट चीज़ है। इसमें क्या हुआ है, आपको फीडबैक मिल गया और पॉजिटिव मिल गया है, इसको आप बैरियर में नहीं लोगे, ठीक है। तो इसको आप बैरियर नहीं समझोगे। इट इज़ डिफरेंट टू गेट एनीवन टू एडमिट दैट दे माइट बी द कॉज ऑफ इनफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि इनफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ये भी आप नहीं कह सकते। अ सेंडर फील्स दैट मोस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आर द फॉल्ट ऑफ द लिसनर और रिसीवर। जो एक सेंडर होता है वो कहते हैं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इसलिए आते हैं कि एक तो इसमें फॉल्ट आ रहा है, जो लिसनर है आपका मैसेज रिसीवर करने वाला, अच्छा, लिसनर रिसीवर एक ही चीज़ है, ठीक है। ये देखिए, लिसनर और रिसीवर, स्पीकर सेंडर एक चीज़ है जिसने मैसेज सेंड करना है, जिसने बोलना है, लिसनर जिसने मैसेज रिसीव करना है और जिसने सुनना है। दिस पीपल आर नॉट, अच्छा, कह रहे हैं कि जो सेंडर है वो कंसीडर करता है कि जो लिसनर है वो जो है वो अच्छे से नहीं सुन पाता, उसमें फॉल्ट आता है, इस वजह से कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो बैरियर का शिकार हो जाता है। दिस पीपल आर नॉट एनियस टू केयरफुल टू कन्फेस दैट दे माइट बी द कॉज ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। कहते हैं वो इस पर क्लेम नहीं कर सकते कि हो सकता है वो बैरियर बन भी सकते हो, ठीक है। द सेम इज ट्रू विद द लिसनर। अब यही चीज़ लिसनर के साथ है, वो कहेगा कम्युनिकेशन बैरियर इसलिए बन रहा है कि सेंडर सही से मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा, सेंडर वो बात नहीं कर रहा जिससे हम सुनना चाहते, सेंडर जो है वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। यही फील जो है वो लिसनर की है और यही फील जो है वो रिसीवर की भी है, और रिसीवर लिसनर एक चीज़ है, स्पीकर की और सेंडर की है। अ लिसनर फील्स दैट मोस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आर अ रिजल्ट ऑफ सेंडर और मैसेज, ठीक है, ऐसे लिसनर फील कर रहा है कॉज कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब उन्होंने एक चार्ट बनाया आपके सामने, ठीक है।
इस चार्ट में उन्होंने कुछ रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की है। रिडक्शन कैसे होगी, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, और इसके बाद है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, जो कम्युनिकेशन बैरियर की स्ट्रेंथ है। इजी टू रिड्यूस कितनी आ रही है, इसमें क्या फिजिकल बैरियर भी हो सकते हैं, सेंटर बैरियर भी है और लिसनर बैरियर भी है, ठीक है। डिफिकल्ट टू रिड्यूस, इसे रिड्यूस करने में क्या डिफिकल्ट होती है, इजी टू आइडेंटिफाई, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ठीक है। लिसनर्स बैरियर्स, इन सब की उन्होंने एक चार्ट बना के आपको बताया है। इसका एक ड्रा करके बताने की कोशिश की गई है कि हमारे पास रिडक्शन कैसे होती है और इफ आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग वन बाय वन जो है इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अब लिसनर्स बैरियर क्या, लिसनर बैरियर्स में क्या आ रहा है कि जो ऐसे बैरियर जो कि लिसनर से रेलिवेंट होते हैं, ठीक है। इसमें कैसे आता है, टिपिकल माइंडसेट ऑफ लिसनर्स इंक्लूड नॉट पेइंग अटेंशन। एक बंदे का माइंड सेट हो गया, वो आपकी बात को तवज्जो से सुनेगा ही नहीं, आपको उसको पता है आपने क्या बात करनी है, ठीक है, लेकिन उसका माइंड सेट कुछ छोड़ है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो उसको गौर से सुनेगा ही, क्योंकि उसने अपना पॉइंट, अपना माइंड सेट जो है वो अपने अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कोई भी जो है तीन पार्टीज है, सियासी तीन पार्टीज हैं। अब पीपल्स पार्टी का दौर हमने देखा, नून लीग का दौर देखा है, पीटीआई का दौर हम देख रहे हैं। तो आप पीपल्स पार्टी का जो बंदा होगा ना, बहुत से लोग तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक पीपल्स पार्टी का बड़ा पक्का जो सपोर्टर होगा ना, वो चाहे देख ले हज़ारों गलतियां खामियां की हैं पीपल्स पार्टी ने, अब उसको समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं पीपल्स पार्टी के दौर में ये कुछ होता रहा है, हमें अब उसको नहीं सपोर्ट करना चाहिए, हमें नेक्स्ट को मौका देना चाहिए। लेकिन उसने एक माइंड सेट बनाया हुआ, वो पे अटेंशन ही नहीं करेगा, इस बात के ऊपर तवज्जो ही नहीं देगा। अगर सेम यही हाल नून लीग के सपोर्टर के साथ होता है और सेम यही हाल पीटीआई के सपोर्टर के साथ होता है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने माइंड सेट जो है फेवरेटिज्म पे सेट कर लिए हुए हैं। अब उनको खामी नहीं लगती और खूबी भी है, बस उनकी खूबियाँ ही नजर आती हैं, ठीक है। उसने माइंड सेट कर लिया, वो आपकी बात की तरफ तवज्जो ही नहीं देगा, वो कोशिश करेगा कि इस बात को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उसकी हक में नहीं जा रही, इसके माइंड सेट के साथ अटैच ही नहीं हो रही, ठीक है। द लिसनर जनरली एग्जिबिट रेजिस्ट, अच्छा क्या करेगा, रेजिस्टेंस, उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स द सेंडर एंड और द मैसेज, ठीक है। अब लिसनर रेजिस्टेंस कैन आल्सो बी कैरेक्टराइज्ड एज अनईजी कम्युनिकेट बिहेव्स इवन कन्फ्रंटेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसको क्या करेगा, ख़त्म करने की कोशिश करेगा और इसे रेजिस्ट करेगा। अब ये है कि एग्जाम्पल ऑफ लिसनर बैरियर। अब लिसनर बैरियर की एग्जाम्पल्स है हमारे पास, लिसनर जाम्स टू कंक्लूजन, लिसनर कोशिश करेगा बात जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर का शिकार हो जाता है, क्योंकि लिसनर्स बात को बढ़ाना ही नहीं चाह रहा, बातचीत करना ही नहीं चाह रहा। लिसनर टेंड टू सी एंड हेयर व्हाट दे वांट टू सी एंड हेयर, लिसनर जो है वो ही देखना और सुनना पसंद करेगा, जो वो देखना और सुनना चाहता है, ठीक है, वो उसी की तरफ आएगा। इससे भी क्या होगा, आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, और उससे आइडियाज़ के साथ एग्री करना। Listen tend to reject any message that contradict their beliefs and assumptions. Listener हर वो चीज़ को रिजिस्ट कर देगा, ख़त्म करने की कोशिश करेगा, रिजेक्ट कर देगा जो उसके बिलीव्स और अजम्पशन के अगेंस्ट होगी, ठीक है, जो उसने माइंड सेट किया हुआ है उसके अगेंस्ट होगी, तो इससे भी बैरियर हो जाएगा। लिसनर मे हैव इमोशनल प्रॉब्लम दैट कॉज देयर माइंड टू बी प्रियोकॉप्ड, मतलब क्या है कि प्रीऑक्युपाइड, जो उसकी जहन में पहले से जिन चीज़ों ने कब्जा किया हुआ है वो उसी के अंदर रहेगा, ठीक है। इस चीज़ों पे इमोशन, बहुत से लोग जज्बाती हो जाते हैं, बात सुनना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि इनके दिमाग में जो चल रहा था, आप उसके अगेंस्ट बात करते तो वो एकदम उनको पत्थर पे लगता है, ऐसा लगता है जैसे उनको किसी ने पत्थर मार दिया। लिसन डू नॉट आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई व्हेन दे डू नॉट अंडरस्टैंड अ पॉइंट, जब वो किसी पॉइंट को अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाह रहा तो क्वेश्चन क्यों पूछेगा। क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, हमारे माइंड में कोई बात चलेगी है, हमने मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना है, तो हम ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे। अगर हमने मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म ही नहीं करना तो हम लोग कहेंगे क्वेश्चन भी ना पूछे जाए, दफ़ा करो, मट्टी डालो। दे टेंड टू फिल इन विद देयर ऑन आइडियाज़, वो उससे अपने ही आइडियाज़ के साथ फिल करने की कोशिश करेगा। अब लिसन बैरियर्स अराइज, लिसनर बैरियर्स कहाँ से जन्म लेते हैं, इन सिचुएशन वेयर कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस, जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम यूजुअली हैपन बाय सरप्राइज
आफ्टर द एक्सचेंज प्रोसेस स्टार्ट, ठीक है, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है, इट्स सिचुएशन सच एज डिसिप्लिनरी, मतलब डिसिप्लिनरी की तरह हो रहे हैं, रिव्यूज़ मिल रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह, एक्सीडेंट रिव्यूज़, मतलब एक डिसिप्लिन के तौर पे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, फिर ठीक है उसको एक्सीडेंटली मिल रहे हैं, डिसिप्लिनरी मिल रहे हैं, ठीक है, रिव्यूज़ मिल रहे हैं, और रिव्यूज़ क्या हो रहे हैं, इनएडिक्वेट हो रहे हैं, परफॉर्मेंस पे हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, ठीक है, वहीं पे कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट होती है। द टाइटल लिसनर बैरियर्स क्या होता है कि फिक्सेस ऑनरशिप ऑफ दिस बैरियर विद द लिसनर, ये लिसनर के बैरियर पे होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना अचीव अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी होगी जब वो अंडरस्टैंडिंग को अचीव करने की कोशिश करेगा। देयरफॉर सेंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड टेक एडवाइस टू ओवरकम दीज बैरियर, अब सेंडर को भी चाहिए कि वो इसके प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करे, देन वो इस चीज़ पे ओवरकम कर सकेगा। बिकॉज द ऑनरशिप ऑफ दिस बैरियर इज विद द लिसनर, दिस टेंड to be reduced by the sender and receiver, अब receiver to deal with sender with neutralize this barrier, ठीक है, अब उसको तभी रिड्यूस होंगे, ये जो होंगे उसके प्रॉब्लम्स तभी रिड्यूस होंगे जब सेंडर भी इसको अंडरस्टैंड करेगा। फॉलोइंग आर सम रीजंस, अब सेंडर की क्या रीजन है, सेंडर में नॉट डिस्कवर लिसनर रेजिस्टेंस, अब जो सेंडर है वो दरियाफ्त ही नहीं करना चाह रहा कि लिसनर इस बात को रेजिस्ट कर रहा है, वो अपनी जो है अपनी मारी जाएगा, बोली जाएगा, अपने पॉइंट मारी जाएगा, ठीक है, वो नहीं देखेगा कि जो लिसनर है वो अवॉइड कर रहा है उसकी बात से, वो पे अटेंशन ही नहीं दे पा रहा, उसके बाद क्या है अटेंशन ही नहीं पे कर पा रहा, वो रेजिस्ट कर रहा है, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो कंक्लूजन करना चाहिए। अब ये चीज़ जो है सेंडर की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको रिकॉग्नाइज करे। सेंडर may be aware of listener's resistance but not know what to do about it, हो सकता है सेंडर को पता हो कि लिसनर जो है ये बात नहीं सुनना चाह रहा, लेकिन फिर भी वो नहीं जानना चाहेगा कि हमें क्या करना है इसके बारे में। सेंडर में डिसलाइक और बी डिसलाइक्ड बाय द रिसीवर, जो है सेंडर जो है रिसीवर के तरफ से